तो चलिए, हाल ही में हुए एक बड़े स्टॉक मार्केट क्रैश पर की गई एक तीखी टिप्पणी को समझते हैं। ये विश्लेषण हमें आज के निवेशक की मानसिकता के बारे में बहुत कुछ बताता है। कहानी की शुरुआत होती है सिस्टम को लगे एक जबरदस्त झटके से। एक ऐसा दिन जब निवेशकों को बहुत भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। आंकड़ा देखिए, 11 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो रकम है जो सिर्फ एक दिन में निवेशकों की संपत्ति से साफ हो गई। और इस घबराहट का असर सीधे सीधे सेंसेक्स पर दिखा। 2500 से ज्यादा अंकों की गिरावट और सेंसेक्स 75,000 के अहम स्तर से नीचे आ गया। लेकिन इन चौंकाने वाले आंकड़ों के पीछे एक मानवीय कहानी भी है। लाखों लोगों की कहानी जो इस वित्तीय उथल-पुथल के बीच में फंस गए। देखिए, भारत में लगभग 13 करोड़ डीमैट खाते हैं। इसका मतलब है करोड़ों लोग जिनका वित्तीय भविष्य सीधे तौर पर बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर यह विश्लेषण एक बहुत ही तीखा सवाल खड़ा करता है। निवेशकों के इस वित्तीय दर्द को सीधे सीधे जियोपॉलिटिकल घटनाओं से जोड़ते हुए पूछा गया है कि भाई, जिन लोगों के पैसे डूब रहे हैं, क्या वो युद्ध के पक्ष में हो सकते हैं? ये विश्लेषण एक निवेशक की चिंता की एक बहुत ही साफ तस्वीर खींचता है और पूछता है कि क्या बाजार में गिरावट वाले दिन ये सब जाना पहचाना सा लगता है? ऑफिस में ध्यान काम पर था या सेंसेक्स पर? क्या तनाव में दोपहर का खाना भी छूट गया? अब जरा वादों और हकीकत की बात करते हैं। ये विश्लेषण राजनीतिक आश्वासनों और बाजार के असल बर्ताव के बीच एक बहुत बड़े अंतर को दिखाता है। इसमें अमित शाह जैसे राजनीतिक हस्तियों की दी हुई सलाह की तरफ भी इशारा किया गया है। उन्होंने रिटेल निवेशकों से खरीदने की अपील की थी और वादा किया था कि 4 जून 2024 से पहले शेयर खरीद लेना, मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जो कंट्रास्ट है वो एकदम साफ है। एक तरफ तो वो वादे थे, वो आशावादी कहानी, और दूसरी तरफ कठोर सच्चाई कि बाजार तो असल में महीनों पहले से ही गिर रहा था। ये टिप्पणी एक और बड़े बदलाव पर रोशनी डालती है। वो बदलाव जिसमें पारंपरिक सुरक्षित निवेश जैसे कि फिक्स डिपॉजिट को पुराना बता दिया गया। लोगों को ये यकीन दिलाया गया कि स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का एक ही रास्ता है, अस्थिर शेयर बाजार। ये चार्ट दिखाता है कि ये बदलाव कितना बड़ा था। सिर्फ 2 साल में म्यूचुअल फंड्स में 7 लाख करोड़ रुपए का भारी निवेश आया और इसका एक बड़ा हिस्सा बाजार में गिरावट शुरू होने से ठीक पहले आया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। चलिए, अब इसे एक बड़े यानी ग्लोबल नजरिए से देखते हैं और समझते हैं कि बाजार के बारे में दी जाने वाली आम सलाह पर क्या सवाल उठाए गए हैं। ये समझना जरूरी है कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी। ये विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि ये वित्तीय दर्द एक ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा था। जैसा कि कहा गया है, इंडिया नहीं, एशिया और दुनिया भर के मार्केट का यही हाल है। और उन एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का क्या, जो हमेशा बाजार को लेकर उम्मीदें जगाते रहते हैं? टिप्पणी सीधे तौर पर पूछती है, वो लोग कहाँ गए जो कहते थे सेंसेक्स 1 लाख के ऊपर जाएगा? यहाँ तक कि गिरावट में खरीदें वाली जो स्टैंडर्ड सलाह है, उस पर भी सवाल उठाया गया है और बताया गया है कि जिन कई निवेशकों ने इस सलाह को माना, उनका नुकसान घटने के बजाय और भी गहरा हो गया। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल की तरफ ले जाता है। एक ऐसा सवाल जो हर लंबी अवधि के निवेशक के भविष्य से जुड़ा है। यहाँ पर ये विश्लेषण एक बहुत ही, कह सकते हैं, व्यंग्यात्मक सलाह देता है। ऐसा लगता है जैसे कहा जा रहा हो कि बाजार के हमेशा ऊपर जाने का जो विश्वास है ना, उसी में बने रहना जरूरी है। एक तरह से चेतावनी दी जा रही है कि इस झांसे से बाहर मत निकलिएगा, वरना आप जागरूक हो जाएंगे। इस विश्लेषण का तर्क ये है कि निवेशकों को सिर्फ बाजार के नंबरों पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्यों? ताकि वो शासन और बोलने की आज़ादी जैसे बड़े मुद्दों से दूर रहें। क्योंकि जैसा कि बताया गया है, जागरूक होने पर कुछ कहने या लिखने की इच्छा हो सकती है। और हम इस आखिरी उत्तेजक सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। ये सवाल निवेश की सबसे आम सलाह को चुनौती देता है। इस अस्थिर दुनिया में स्रोत पूछता है, अगर युद्ध लंबा खिंच गया तो क्या बाजार में लंबे समय तक बने रहना वाकई एक अच्छी रणनीति है?